हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट टॉपिक का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। बात होगी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, तो स्मॉल पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम के रेस्पेक्ट में उनकी एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, यानी पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए और किसको, मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपन यूज करते हैं। और स्पेशली किसके लिए, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, लाइक इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या। हाइजेनबर्ग ने ये क्यों कहा कि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। देखो नाम से पढ़ा हुआ अनसर्टेनिटी, तो इस वर्ड से क्या मीनिंग है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट है और उसी के नाम पर ये प्रिंसिपल पड़ गया। उसने ये कहा कि अगर मैं बात करूं स्मॉल पार्टिकल्स की, लाइक इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहा हूं, स्मॉल पार्टिकल्स, और अगर मैं इन स्मॉल पार्टिकल्स की अगर पोजीशन की बात करूं, इसकी बात कर रहा हूं, पोजीशन की बात करूं और इनके मोमेंटम की बात करता हूं, क्या कह रहा हूं, पोजीशन की बात करें या इनके मोमेंटम की बात करें, तो इन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। क्या कह रहा है कि इन दोनों पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक साथ या एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक साथ एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इनमें से किसी एक के अंदर क्या हो जाएगी, अनसर्टेनिटी जनरेट होगी। क्या कह रहा हूं कि किसी भी स्मॉल पार्टिकल्स की अगर पोजीशन को या मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट किया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन या स्मॉल पार्टिकल की अगर पोजीशन को कैलकुलेट करता हूं, इन दैट टाइम उसके मोमेंटम में क्या जनरेट हो जाएगी, अनसर्टेनिटी जनरेट हो जाएगी। उसी समय अगर मैं मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट करता हूं, इन दैट केस पोजीशन में क्या जनरेट हो जाएगी, अनसर्टेनिटी जनरेट हो जाएगी। और यही अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है। बात समझ में आएगी। रिवाइज कर रहा हूं, रिपीट करता हूं। देखिए इसने ये कहा कि अगर मैं किसी स्मॉल पार्टिकल्स की, क्या कह रहा है, अगर किसी स्मॉल पार्टिकल की पोजीशन को, एक्यूरेट पोजीशन को और एक्यूरेट मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट किया जाए, तो उनमें से किसी एक वैल्यू, दैट मींस या तो पोजीशन या मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जनरेट हो जाएगी, यानी वो वैल्यू एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं होगी। कब, जब दोनों को एक साथ कैलकुलेट किया जाए। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल को इन्होंने क्या नाम दे दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नाम दिया गया है। तो देखिए इसी स्टेटमेंट की बात करें तो देखो पोजीशन को तो अपन डेल एक्स से डिनोट करते हैं और मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, यस, किससे कह रहे हो, डेल पी से। तो यहाँ दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जाता, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अब देखिए इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू Heisenberg, it is impossible, it is impossible to calculate experimentally accurate position and momentum. It is impossible to calculate experimentally accurate position and momentum of an small particles of a small particles like electron, because uncertainty, because when we calculate, because इसको ऐसा कर देते हैं, because when we calculate कर लेते हैं, वापस रिपीट करते हैं, because when calculate the accurate value in
the accurate value of position of any small particle position, then that time uncertainty is generated in momentum and vice versa. यानी अगर मैं ये कहूं कि अगर पोजीशन को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जनरेट होगी, या अगर मोमेंटम को एक्यूरेट कैलकुलेट करता हूं दैट टाइम पोजीशन में क्या जनरेट हो जाएगी, अनसर्टेनिटी जनरेट हो जाएगी। अब देखिए इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें, मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करते हैं तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसको डिनोट कर रहे हैं किससे, एक्स से, एंड मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज इक्वल और ग्रेटर देन the h upon 4 pi। यानी कह सकता हूं कि the position and momentum is always constant and equal and greater than the h upon 2 pi। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब देखिए इसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में क्या लिख सकता हूं, del x into del p is greater than and equal to h upon 4 pi। ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। बात समझ में आई क्या? अब देखिए इसी को अगर अपन आगे डिस्क्राइब करें, मैं रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फटाफट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो इसी को थोड़ा सा मैं आगे और डिस्क्राइब करते हैं इसी फॉर्मूले को। इसने ये कहा कि जो पोजीशन है उसको डेल एक्स कहा और जो मोमेंटम है उसको क्या कह रहा है, ये डेल पी कह रहा है। अब पी क्या है, मोमेंटम है, और मोमेंटम क्या होता है वो अपन जानते हैं क्या है, p इक्वल टू वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को आगे और डिस्क्राइब कर दूं, डेल एक्स इनटू डेल पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो अब देखो डेल पी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए अपन, तो डेल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, m डेल v इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। अब सुनिए आगे, एक तो आपको ये मिल सकता है एग्जाम में या ये मिल जाए। अब देखिए h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई इंटू 2 लिख सकता हूँ इसको, देखो इस h अपॉन 4 पाई का लिख सकता हूँ h अपॉन 2 इंटू 2 पाई लिख सकता हूँ। और ध्यान रखना ये जो h अपॉन 2 पाई है इसको किसके इक्वल माना जाता है, h कट के इक्वल माना जाता है। तो ये हो जाएगा h कट अपॉन 2। तो इसी फॉर्मूले को एक नए फॉर्मूले के फॉर्म में और लिख सकते हैं, m del v h कट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h कट अपॉन 2। ये भी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ही होता है। अगर देखिए यहां से देखें, अगर आपको पोजीशन दे दी जाए, मास दे दी जाए, भाई इलेक्ट्रॉन का मास अपन जानते हैं, जो भी स्मॉल पार्टिकल उसका मास दे दी जाए, h अपन जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट है, पाई के 2.17 ये वैल्यूज होती हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में देखो डेल एक्स इंटू एम डेल वी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। अगर आपको यहाँ से डेल वी निकालना तो क्या लिख सकते हैं अपन, डेल वी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल एक्स। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में? चलिए अब अपन करते हैं इंसर्टेड न्यूमेरिकल्स, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखो न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, ये अपने पास क्वेश्चन है जिसमें वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अपने को कैलकुलेट करनी है।
कब? जब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी है? 100 एंगस्ट्रॉम हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करें इससे पहले एक बार इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन। अपने पास फॉर्मूला है del x into del p is greater than and equal to h upon 4 pi। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन द h upon 4 pi। यानी ये जो वैल्यू थी h की वो क्या थी? कांस्टेंट थी। तो 6.62 into 10 to power माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन 4 की वैल्यू 4 है, 4 क्या कांस्टेंट वैल्यू है, और पाई की वैल्यू कितनी है? 22.7 या 3.14। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी अप्रोक्स 5.52 into 10 to power माइनस के 35। कितना कितना आ रहा है अपने पास? 5.52 सॉरी 5.25 into 10 to power माइनस 35 आएगी। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी? यस किसकी इक्वल होगी भाई? del x into del p के। तो अब देखो यहाँ से अपन क्वेश्चन इजी कर सकते हैं। कैसे कि अपने ये कैलकुलेशन क्या होगी एक साथ सॉल्व कर ली, तो इसमें टाइम कम लगेगा अपने पास। अब देखो उसको मैं कैसे सकता हूँ? del x into m del v is equal to 5.25 into 10 to power माइनस के 35। ये लिख दो इसको फॉर्मूले को। अब सुनिए क्वेश्चन में जो दे रखा है अपने पास वो दे रखा है 100 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए एंगस्ट्रॉम अपन जानते हैं, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर के, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू पावर माइनस के 10 मीटर के। तो मीटर में कन्वर्ट करना अपने को। तो देखो 100 एंगस्ट्रॉम है तो 100 इंटू 10 टू पावर माइनस के 10 मीटर हो गया। या मैं कह दूं इसको सोल्व कर ले तो 2 जीरो कम कर दीजिए, कितना हो गया? 10 टू पावर माइनस के 8 मीटर हो गया। अब देखिए पोजीशन del x की वैल्यू मिल गई अपने को, ठीक है, तो वेलोसिटी निकाल सकता हूं। और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? यस 9.1 into 10 to power माइनस 31 kg। अब ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख लीजिए, रखिए। del x अपने पास कितना दे रखा है भाई? अपने को तो ये निकालना है m del v, तो अपन इसको ऐसे लिखें del x into m del v is equal to 5.25 into 10 to power माइनस के 35। अब देखो del v निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? 5.25 into 10 to power माइनस के 35 डिवाइड बाई del x into m। अब देखो del x की वैल्यू कितनी है? ये देख लीजिए, ये होगी 10 to power माइनस के 8। m की वैल्यू कितनी है? into 9.1 into 10 to power माइनस के 31। बात समझ में? जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद भाई कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैलकुलेशन अपने को स्पीड यानी कैलकुलेशन में स्पीड रखनी है। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्स 5.7 into 10 to power 3 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा? इसको सोल्व करोगे तो 5.7 into 10 to power 3 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हो। देखो वैसे शॉर्टली अगर आप चाहो तो ये भी कैसे कर सकते हो। ये 31 है, ये 35 है, तो बचा कितना? यहाँ माइनस का 4। अगर मैं बात करूँ 8 की तो ये 4 कैंसिल कर लो तो यहाँ कितना बच गया? -4। ये -4 ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? +4 में हो जाएगा। अब बचा गया अपने पास 5.25 into 10 to power 4 डिवाइड बाई 9.1। अब इसको सोल्व करना, सोल्व करोगे तो अपने पास क्या आएगा? 5.7 into 10 to power 3 अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। बात समझ में? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट दीजिए इसका भी। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार फटाफट रीड कीजिए। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ वैगन ऑफ मास 1500 kg मूविंग द वेलोसिटी विद ए लेवल ऑफ एक्यूरेसी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए पहले अपन बात करें इसके क्वेश्चन की। सबसे पहले पहचान लेना है कि ये क्वेश्चन किसका है। तो अपन को जैसे अनसर्टेनिटी मिली तो अपन ये कह सकते हैं कि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, जिसका जो फॉर्मूला हो क्या अपने पास? del x into del p इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ये बता दिया h अपॉन 4 पाई। और अपन जानते हैं h अपॉन 4 पाई की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? 5.25 into 10 to power माइनस 35। तो अपने पास ये फॉर्मूला ये हो गया del x del p। इसको आप क्या लिख सकते हो? del x into m del v इज इक्वल टू 5.25 into 10 to power माइनस के 35। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है del x, देखो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द पोजीशन, ये अपने को कैलकुलेट करनी है पोजीशन।
एम दे रखा है मास ऑफ ए वैगन, यानी वैगन का मतलब गाड़ी है, बड़ी हेवी गाड़ी, तो ये 1500 kg दे रखा है। डेल वी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। अपने को क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, पोजीशन निकालनी है। तो इस वैल्यू के इस फॉर्मूले के अंदर एज इट इज वैल्यू रखी है। देखिए डेल एक्स अपने को निकालना है, ठीक है, डेल एक्स अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो डेल एक्स ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5.25 इंटू 10 टू पावर -35 डिवाइड बाई एम डेल वी हो जाएगा क्या। अब एम डेल वी की वैल्यू अपने को पता है, अभी गिवन है 5.25 इंटू 10 टू पावर -35 डिवाइड बाई 1500 इंटू डेल वी तक रखा है 10 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज ये 3 ऊपर ले जाइए, ये 10 टू पावर -3 हो जाएगी, ये यहाँ से हट गई, इसको हटा दो भाई, यहाँ से ऊपर चली गई वैल्यूज, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लो, इजी हो जाएगा अपने लिए। तो आप 5 से डिवाइड करके सोल्व कर सकते हो। जब इसको सोल्व करोगे तो अपने पास अप्रोक्स जो वैल्यू आएगी वो 3.5 इंटू 10 टू पावर -39 वैल्यू आएगी। क्या कह रहा हूँ 3.5 क्या रहा है 3.5 इंटू 10 टू पावर -39 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ये लीजिए। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन ये है कि इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द ऑर्डर ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, यानी इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है डेल एक्स, उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है 5 एंगस्ट्रॉम है। देन कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन स्पीड, स्पीड कह दो या मैं इसको ले सकता हूँ वेलोसिटी। और अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या अपने पास, डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल एक्स इंटू एम डेल वी लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, क्या लिखा था मैंने 5.25 इंटू 10 टू पावर -35। देखो अगर ये वैल्यू याद आ जाएगी तो आपको क्वेश्चंस करने में इजी रहेगा, यानी आपको टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेशन आपकी बच गई है। अपने को निकालना है डेल वी, तो ये क्या हो जाएगा डेल एक्स सॉरी डेल वी इक्वल टू 5.25 इंटू 10 टू पावर -35 अपॉन m इंटू डेल एक्स। अब वैल्यू रखिए, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg, अभी डिस्कस किया था। और डेल एक्स अपने पास क्या दे रखा है इन्होंने 5 एंगस्ट्रॉम, और अपन जानते हैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 5 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर कह दूंगा इसको, ठीक है। तो इसके से वैल्यू रख दीजिए 5.25 इंटू 10 टू पावर -35 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। जब आप इसको सोल्व करते हो तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई 1.14 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जो चेंज इन स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी 1.14 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उसके जो फॉर्मूला था वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। चलिए बच्चों अब अपन डिस्कस करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं भाई, केवल डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में देखा जाए तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड केवल इक्वेशंस का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। सबसे पहले बात की जाए तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या, देखो याद करनी है इक्वेशंस है। तो देखिए इस इक्वेशन की बात की जाए तो थ्री डायमेंशनल या 3D मैं कह दूं शॉर्टली 3D कोऑर्डिनेटर में 3D कोऑर्डिनेट में इसको एक्सप्लेन करते हैं। और ये तीनों एक्सिस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिखी जाती है। क्या है वो देखते हैं, ये होती है डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। इसी को अपन क्या बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। याद हो जाएगी
एक दो बार देखोगे अपने आप ये इक्वेशन याद हो जाएगी। अब अपन को देखना है कि अगर मैं इन एक्सिस की बात करूं, देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो इसमें से मैं क्या कर दूं, इनको वैसे साई को कॉमन ले लेता हूं। ये इक्वेशन हो जाएगी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, मैंने साई को कॉमन लिया भाई, ये मैंने ले लिया साई को बाहर। साई क्या है यहाँ पर, वेव फंक्शन, अभी मैं लिखूंगा इनके बारे में। ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर ई माइनस वी साई इजकल टू 0। अब देखिए ये जो वैल्यू है 3 डायमेंशनल, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को एक न्यू ऑपरेटर, जिसको लैप्लासियन ऑपरेटर से इंडिकेट करते हैं। क्या कह रहा हूं, इसको किसके इक्वल माना जाता है, लैप्लासियन ऑपरेटर के इक्वल माना जाता है। तो ये भी एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही होगी, ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन से ही क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। जहां ये डेल स्क्वायर जो अपना पास है वो किसके इक्वल हो गया, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। और इस ऑपरेटर को अपन क्या नाम दे रहे हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर नाम दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये इक्वेशंस आपको याद रखनी है, याद रह जाएगी, बिल्कुल याद रहनी चाहिए। अब देखिए यहाँ साई क्या है, यहाँ पर वो देख लेते हैं। तो साई यहाँ पर है वेव फंक्शन। क्या कह रहा हूं, साई क्या है यहाँ पर, वेव फंक्शन। एक्स वाई एंड जेड ये क्या है, 3 डायमेंशनल एक्सिस है, ये अपन जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एच क्या है अपने यहाँ पास, प्लांक कांस्टेंट। क्या है, प्लांक कांस्टेंट। ई क्या है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। वी क्या है, पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो यहां से आपको याद रखना है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये भी होती है और ये भी होती है। ये दोनों इक्वेशन ही अपने एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको दोनों टॉपिक्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एज वेल एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने करवाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा वो इससे भी जबरदस्त होगा, बहुत ही गजब के टॉपिक्स उसमें इंक्लूड करूंगा। वो होगा क्वांटम नंबर्स। ठीक है, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस किया जाएगा उसमें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उन्हीं के अंदर जो क्वांटम नंबर्स है, गजब का क्वेश्चन है और गजब का टॉपिक है, उसमें से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। दूसरा, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नई वीडियोस की अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।